वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2026 पेश कर दिया है। इस सर्वे में सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूएस को लेकर एक बहुत बड़ा सुझाव दिया गया है, जो अगर लागू हुआ तो सरकारी कंपनी की परिभाषा ही बदल जाएगी। क्या सरकार अब कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51% से कम करने वाली है और इसका आप पर क्या असर होगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि प्रस्ताव क्या है। इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि सरकार कंपनी एक्ट के तहत सरकारी कंपनी की परिभाषा में बदलाव कर सकती है। अभी नियम यह है कि किसी भी कंपनी को सरकारी कहलाने के लिए उसमें केंद्र या राज्य सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होना जरूरी है, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर सिर्फ 26% करने पर विचार किया जा रहा है। ये बदलाव खासतौर पर लिस्टेड कंपनियों के लिए हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। सर्वे डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि करीब 30% सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी पहले से ही 60% से कम हो चुकी है। ऐसे में सरकार के पास ऑफर फॉर सेल के जरिए और शेयर बेचने की गुंजाइश बहुत कम बचती है, क्योंकि वो 51% के नियम से बंधे हैं। सर्वे का तर्क है कि किसी कंपनी पर कंट्रोल या नियंत्रण बनाए रखने के लिए 51% की जरूरत नहीं है, बल्कि 26% हिस्सेदारी ही काफी है। इस बदलाव का सीधा मतलब है आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर परिभाषा बदलती है तो सरकार न्यूनतम 26% शेयर अपने पास रखकर भी उस कंपनी को सरकारी बनाए रख सकेगी। इससे सरकार के विशेषाधिकार भी बने रहेंगे और बाकी बचे शेयर बेचकर सरकार विकास कार्यों के लिए भारी फंड भी जुटा पाएगी। सर्वे में यह भी कहा गया है कि अगर अंतिम लक्ष्य निजीकरण ही है तो सरकार बिना परिभाषा बदले भी धीरे धीरे पूरी तरह बाहर निकल सकती है। इससे कंपनियों में प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा और कामकाज बेहतर होगा। सबसे अहम बात यह है कि शेयर बेचने से जो पैसे मिलेंगे उसका क्या होगा। सर्वे के मुताबिक इस पैसे को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए नई तकनीक और इनोवेशन में निवेश किया जाएगा, यानी पुरानी संपत्ति बेचकर भविष्य के विकास में पैसा लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने विनिवेश का एक नया रोड मैप तैयार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कंपनी एक्ट में यह संशोधन कब तक लाया जाता है और बाजार इसे कैसे लेता है।